डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करना। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलो आइए समझते हैं। फाइंड द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 7 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग है, हाइट की बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। तो बिल्डिंग से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री है और उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 45 डिग्री है। हमें टावर की हाइट पता करनी है। चलो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। लेट ए बी जे बिल्डिंग एंड डी सी जे टावर। हमने क्या माना है कि ए बी को हमने बिल्डिंग माना है और डी सी को टावर माना है। फिर हमें दिया है उसमें जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमें 7 मीटर दी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ए बी है वो सी ई के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी ई सी के इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 7 मीटर। थीटा 1 हमने मान रखा है 45 डिग्री, थीटा 2 मान रखा है 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल एबीसी यहां लिख देते हैं। हमें फाइंड जो करना है वो डीसी करना है। बिल्डिंग की हाइट इक्वल टू डीसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थीटा 1 45 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा 1 इक्वल टू पी अपॉन बी। ये हमने फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले से लिया है। पी का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो वैल्यू पुट की 45 डिग्री। पी एबीसी में पी परपेंडिकुलर हमारा ये है 7 अपॉन बी सी। यहां से हमने बी सी फाइंड किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमने बी सी फाइंड कर लिया 7 मीटर। we know that AE equal to BC, AE equal to BC, जो अभी हमने अभी बताया था। अपोजिट साइड आर इक्वल फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं, तो इसलिए BC हमारे AE के इक्वल हो जाएगा। तो AE इक्वल टू 7 cm। अब हमने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया ADE tan थीटा 2 इक्वल पी अपॉन बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा डीई है और बेस हमारा एई है। tan 60 डिग्री। टेबल से हमने वैल्यू पुट कर दी tan 60 डिग्री की। डीई अपॉन एई की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें डीई तो फाइंड करना है। तो डीई हमारा निकल के आ गया 7√3। अब हमें पता है जो डीसी है वो हमारे सीई प्लस डीई के इक्वल है। तो डीसी इक्वल टू सीई प्लस डीई। डीसी इक्वल टू 7 प्लस 7√3। 7 को यहां कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 मीटर। हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू डीसी पहले से हमने मान रखा है, तो इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर।
यही इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side on the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी डिस्टेंस है, सॉरी, जिसकी हाइट है 75 मीटर, दो शिपें हैं सी लेवल समुद्र में, जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, चलो फिगर के माध्यम से समझते हैं। सॉल्व लेट ए बी इज द लाइट हाउस, हमने ए बी को लाइट हाउस माना है, सी एंड डी आर टू शिप्स और सी और डी को शिप्स, दो शिप माने हैं। तो जो ए बी की हाइट हमें दी है 75 मीटर, थीटा 1 इक्वल टू 45 मीटर, थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। हमें डीसी फाइंड करना है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने एंगल ले लिया ए बी सी, tan थीटा बी इक्वल टू पी अपॉन बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, बेस हमारा बी सी है, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेबल से tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1 होती है। ए बी हमारा 75 है, बी सी हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा बी सी आ गया 75 मीटर इन ट्राइंगल एबीडी। हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया एबीडी, tan थीटा 2 इक्वल टू पी अपॉन बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, बेस हमारा बी डी है। tan 30 की टेबल से वैल्यू रख दी 1/√3, ए बी की वैल्यू पुट कर दी, बी डी हमें फाइंड करना है, बी डी हमने यहां से निकाल लिया। अब हमको डीसी फाइंड करना है, डीसी के लिए बीडी में से बीसी को लेस कर देंगे। जब डीसी फाइंड करेंगे तो बीडी जो बड़ी वाली साइड है उसमें से छोटी वाली साइड लेस कर देंगे। तो डीसी इक्वल टू बीडी माइनस बीसी, वैल्यू पुट कर दी 75√3 माइनस 75 को कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर। हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो हमने डीसी मानी है इक्वल टू डीसी, और डीसी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन समझते हैं। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the behind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at the instant is 60 degree. After some time, कुछ समय के बाद, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है,
और एक बैलून है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है। तो जो गर्ल है और बैलून के बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री बनना है। कुछ समय के बाद जब बैलून आगे बढ़ जाता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से लेस होकर 30 डिग्री बनता है। तो हमको फाइंड करना है कि जो हमारा बैलून है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। चलो फिगर के माध्यम से समझते हैं। ए बी हमारी गर्ल है, हमने लेट ए बी ये गर्ल, हमने ए बी को एक गर्ल माना है। जो बैलून है उसकी हाइट जो है डी पॉइंट पर बैलून है जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आइस और बैलून का वो हमारा 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद बैलून पॉइंट एफ पर पहुंच जाता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आइज और बैलून के बीच 30 डिग्री रह जाता है। तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि बैलून फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जब वो पहुंचा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो कवर डिस्टेंस अर्थात ई एच हमको फाइंड करनी है। चलो लेट ए बी जे गर्ल, जी ई हमको जी एफ इक्वल टू हमको दी 88.2 मीटर। अब हम ई एफ फाइंड करेंगे। ई एफ फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम जी एफ में से जीई या ईजी लेस कर देंगे। ईजी जो है हमारी ए बी के इक्वल होगी क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है, इसलिए जो ईजी है वो हमारी ए बी के इक्वल होगी। तो इसलिए ईजी के प्लेस पर हमने ए बी रख दिया। तो ई एफ इक्वल टू जीई 88.2 माइनस ए बी 1.2, तो हमारे ई एफ निकल के आया 87 मीटर। एंगल थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री इन ट्राइंगल एडीएच। हमने ट्राइंगल लिया एडीएच, tan थीटा 1 इक्वल टू पी अपॉन वी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। वैल्यू पुट की पी परपेंडिकुलर अर्थात डीएच और ए एच। जो डीएच है वो हमारे ई एफ के इक्वल होगा क्योंकि सेम हाइट है उसकी। डीएच जो हमारे ई एफ के इक्वल हो गया, वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमने ए एच निकाला, क्रॉस सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए एच इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब √3 को हटाना है अर्थात कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से। √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाता है
87√3/3 मीटर। अब ट्राइंगल लिया हमने AEF, ट्राइंगल लिया हमने AEF, tan थीटा 2 = EF/AH, EF/AE, tan थीटा 2 = EF/AE। यहां से हमने वैल्यू पुट की 30 डिग्री, EF हमारा है 87/AE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो AE = 87√3। हमें डिस्टेंस हमको EH पता करनी है, EH, तो AE में से AH को सब्ट्रैक्ट कर दो तो EH = AE माइनस AH। वैल्यू पुट की 87√3 माइनस 87√3/3। हमने 87√3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा हमारा 1 - 1/3। 87√3 ब्रैकेट में 3 - 1/3, 87√3 × 2/3। 3 से काट दिया 29, 29 का 29√3 × 2 आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88√3 मीटर। हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून, जो बलून था उसने पहले यहां था डी पोजीशन पे, फिर कुछ समय के बाद वो एफ पोजीशन पे पहुंच गया। तो EH वैल्यू पुट की 58√3 मीटर। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें।